जमीन कब्जा, मनी लॉन्ड्रिंग और राजनीतिक संरक्षण, भू माफिया के काले साम्राज्य का ध्वस्त करने जा रही है सरकार। आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। गोपालगंज पुलिस ने कुख्यात भू माफिया गंग दयाल यादव और उसके नेटवर्क्स पर अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। पुलिस जांच में उसकी 42 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध और बेनामी संपत्ति का पता चला है, जिसे जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस ने भू माफियाओं और जमीन तस्करों के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक चोट करने की तैयारी पूरी कर ली है। कुख्यात भू माफिया गंग दयाल यादव द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 42 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति को जब्त करने की कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस महाकार्रवाई के दायरे में गंग दयाल के अलावा 5 अन्य रसूखदार भू माफिया भी शामिल है। पुलिस की सख्त कार्रवाई से जिले के जमीन तस्करी और अपराधियों में हड़कंप मच गया है। ईडी और आर्थिक अपराध इकाई को सौंपी गई है रिपोर्ट्स। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने इसे ऐतिहासिक कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस की विशेष टीम ने करीब 58 दिनों तक चले सघन और गोपनीय जांच के बाद मुख्य आरोपी गंग दयाल यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही गिरोह की अवैध संपत्ति को कुर्की करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय, सक्षम न्यायालय और ईडी और को सौंप दी गई है। जल्द ही इन संपत्तियों को सील करने की जमीनी प्रक्रिया भी शुरू होगी। राजनीतिक संरक्षण और पटना तक फैला है नेटवर्क्स। पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि गंग दयाल यादव को गहरा राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। सुख और बाहुबली के दम पर यह गिरोह सीधे सीधे गरीब और कमजोर लोगों की कीमती जमीन पर जबरन कब्जा करता था। इस गिरोह का नेटवर्क सिर्फ गोपालगंज तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार राजधानी पटना सहित बिहार के कई अन्य जिलों में से भी जुड़ा हुआ था। पुलिस ने जांच के दौरान उन सफेद पोशों और मददगारों की भी पहचान कर ली है, जो पर्दे के पीछे से इस सिंडिकेट को पाल रहे थे। सभी 11 मामलों में चले स्पीडी ट्रायल। कुख्यात भू माफिया गंग दयाल यादव बीते 5 अप्रैल से गोपालगंज जिले से सलाखों के पीछे हैं। नगर थाने में उनके खिलाफ अब तक कुल 11 आपराधिक मामला दर्ज है, जिनमें रंगदारी और जानलेवा हमला, धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज तैयार करना, सरकारी काम में बाधा डालना और आर्म्स एक्ट शामिल है। एसपी विनय तिवारी ने इन सभी मामलों की विस्तृत समीक्षा के बाद आरोपियों को जल्द से जल्द कानूनी सजा दिलाने के लिए कोर्ट में स्पीडी ट्रायल शुरू करने का आदेश जारी किया है। जब सरकारी सड़क को उखाड़ कर अपनी बता दिया। गंग दयाल के दुस्साहस की कहानी हैरान करने वाली है। उसने हजियापुर रोड में पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव के आवास के पास बनी सरकारी पीपीसी सड़क को जेसीबी से लगवा कर उखड़वा दिया। तत्कालीन अंचल अधिकारियों ने मिली भगत कर उसने इस अपनी निजी जमीन साबित करने की रिपोर्ट भी तैयार करवा ली थी। नगर परिषद की शिकायत पर मामला दर्ज होने के बाद उसने शिकायतकर्ता को केस वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि सीजीएम कोर्ट ने इसे सुलहनामा को खारिज करते हुए नगर परिषद को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद आरोपी को पीछे हटना पड़ा। मकान कब्जे के दौरान हुई थी गिरफ्तारी। गंग दयाल की गिरफ्तारी बंजारी इलाके NH 27 में स्वर्गीय सुचित सिंह के पुत्र शैलेंद्र कुमार सिंह के कीमती मकान और जमीन को कब्जा करने के प्रयास के दौरान हुई थी। पीड़ित परिवार पर लगातार दबाव बनाए जाने के बाद एसपी ने डीएसपी नीरव कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर 5 अप्रैल को उसे दबोचा था। पुलिस ने साफ किया है कि आम जनता की जमीन और जान माल की सुरक्षा के लिए ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। गोपालगंज में भू माफियाओं के खिलाफ शुरू हुए ये कार्रवाई सिर्फ एक आरोपी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जमीन माफिया सिंडिकेट पर सरकार की सबसे बड़ी आर्थिक चोट मानी जा रही है। 42 करोड़ रुपया से आर्थिक की बेनामी संपत्ति जब्त की प्रक्रिया, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, स्पीडी ट्रायल और राजनीतिक संरक्षण के खुलासे ने साफ कर दिया है कि अब कानून की पकड़ से बचना आसान नहीं होगा। सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से बिहार में वर्षों से सक्रिय भू माफिया नेटवर्क्स की कमर टूटेगी या फिर जांच में और भी बड़े नाम सामने आएंगे। फिलहाल गोपालगंज से उठी ये कार्रवाई पूरे बिहार में एक बड़ा संदेश दे रही है कि सरकारी जमीन हो या आम लोगों की संपत्ति, कब्जा करने वालों के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंत्र टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंत्र टुडे। शुक्रिया।